सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको ऑथोराइज कैपिटल का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और साथ में आपको इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। एक कंपनी जब स्टैब्लिश होती है तो उसके अंदर शेयर इशू किए जाते हैं। कंपनी के ऑनर को, इन्वेस्टर को, प्रमोटर को, अंडरराइटर को और जनरल पब्लिक को और डायरेक्टर को भी किए जाते हैं। तो जितनी जितनी इनकी अमाउंट होती है, जितना जितना इनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, उसके मुताबिक इनको शेयर इशू कर दिए जाते हैं। अभी कंपनी के कुछ टोटल नंबर ऑफ शेयर भी होंगे कि लिमिट भी सेट की जाएगी कि कितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी इशू कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक लिमिट सेट कर दी गई है कि कंपनी 2 लाख शेयर जो है वो इशू कर सकती है। तो अभी ये 2 लाख शेयर्स की जो वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कंपनी कितनी इशू कर सकती है, 2 लाख। तो इनकी कोई वैल्यू भी होगी। फॉर एग्जांपल एक शेयर की वैल्यू है 20 रुपए। 2 लाख को मल्टीप्लाई किया, शेयर टोटल कितने हैं, 2 लाख। टोटल शेयर नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई किया उसकी पर वैल्यू के साथ। पर वैल्यू शेयर की कितनी है, 20 रुपए। आंसर आएगा आपका 40 लाख। ये जो 40 लाख है ना, इसको हम बोलेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब जो कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू करने की अथॉरिटी है या टोटल नंबर ऑफ शेयर जितनी इशू कर सकती है, जो उनकी वैल्यू है, जो उनसे कैपिटल जनरेट किया जा सकता है जितना, उस कैपिटल को हम ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। अभी ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारा रजिस्टर कैपिटल भी होता है और नॉमिनल कैपिटल भी होता है। इसको हम रजिस्टर और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। अभी बात आ जाती है कि इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है और पेड अप कैपिटल क्या होता है। सिंपल सा लॉजिक है इनका। मैंने आपको बताया था कि कंपनी के पास लिमिट है कि वो 2 लाख शेयर जो है इशू कर सकती है, मतलब 2 लाख से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो है उसके 2 लाख हैं। तो अभी कॉमन सी बात है, कंपनी 2 लाख के 2 लाख शेयर एक ही दफा तो इशू नहीं करेगी। कुछ जो शेयर है वो अपने बचा के रख लेगी, रिजर्व एज आ, जब कभी उसको पैसों की जरूरत पड़े उस वक्त इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो अभी ये देखें, कंपनी 2 लाख शेयर के अंदर से 1 लाख शेयर जो है इशू कर देती है। तो जो 1 लाख शेयर की जो वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। मतलब जितने कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, जो उनकी वैल्यू है शेयर की, उसको हम बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर इशू किए हैं, उसकी वैल्यू क्या है, एक शेयर की 20 रुपए। तो कभी कभी इस तरह भी होता है कि कंपनी की वैल्यू शेयर की है 20 रुपए, तो हो सकता है उसको कंपनी 25 रुपए का बेचे क्योंकि कंपनी की गुडविल अच्छी है। और कभी कभी इस तरह भी होता है कि कंपनी 15 रुपए का बेचे क्योंकि नई नई कंपनी है, कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी नहीं है, लोग नहीं खरीद रहे, डिस्काउंट पे देना पड़े। तो बेसिकली हम अभी इसकी वैल्यू की एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख शेयर जो कंपनी ने इशू किए हैं और उसकी वैल्यू क्या है, एक शेयर की 20 रुपए। तो 20 को मल्टीप्लाई किया 1 लाख के साथ, तो आंसर आया 20 लाख। ये जो 20 लाख आपका आंसर आया, जितने शेयर आपने इशू किए हैं, जो इनकी वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। मतलब इतना कैपिटल आपने इशू किया, 20 लाख का कैपिटल आपने इशू किया है, तो इसको हम बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। अभी बात आ जाती है कि पेड अप कैपिटल क्या होता है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तो इस तरह भी हो सकता है कि सारे शेयर जो है आपके ना बिके। फॉर एग्जाम्पल 80,000 शेयर जो है लोग खरीद लेते हैं और 20,000 शेयर जो है वो नहीं बिकते आपके। तो 80,000 शेयर जो हैं लोगों ने खरीद लिए हैं और इसकी पेमेंट कर दी है, आपके पास इसके पैसे रिसीव हो गए हैं। तो ये जो जितना कैपिटल जितना कैपिटल लोगों ने खरीद लिया है, उसकी पेमेंट कर दी है, उस कैपिटल को हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। अभी 80,000 शेयर का जो 80,000 शेयर हैं, इनकी जो पेमेंट है लोगों ने कर दी है। तो 80,000 की वैल्यू कितनी होगी, 80,000 मल्टीप्लाई 20, आपका आंसर आएगा 16 लाख। मतलब 16 लाख रुपए का जो कैपिटल है वो पेड अप कैपिटल है, मतलब लोगों ने इसकी पेमेंट कर दी है। तो ये पेड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट था। अभी बात आ जाती है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है। कॉमन सी बात है, जितने लोग पैसे की पेमेंट करेंगे, शेयर की पेमेंट करेंगे, उनको ही हम सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब का मतलब है कि जिन लोगों ने शेयर को खरीद लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, तो जितने लोग पेमेंट करेंगे उतने ही लोग सब्सक्राइब्ड होंगे। और सब्सक्राइब्ड और पेड अप का कंसेप्ट एक ही है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब जो लोग पेमेंट करते जाएंगे वो सब्सक्राइब्ड होते जाएंगे। तो ये छोटा सा इनका कंसेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय।